प्रिंसिपल साहब को शायद जानकारी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संस्था में लिखित रूप में कोई भी टीचर नहीं दे सकता। विभाग है मांडला कॉलेज में, वो कम से कम बिल्डिंग विभाग इस चीज़ को दिया, क्लास का क्या रूम है स्थिति में। दूसरे टीचर से जो क्लास ले रहे थे उनसे रिक्वेस्ट किया, बच्चा का सफ़र नहीं हो, आप ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हो तो मेरे ग्रुप को भी आप अटैच हो जाओ। VC जो थे उन्होंने कहा कि आपके विभाग मतलब कि प्राचार्य द्वारा लिखित रूप में हमारे पास भेजे, तब हम व्यवस्था कर पाए। टीचर हैं, टीचर के कंप्लेन पर हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने यूनिवर्सिटी में इससे पूर्व के VC, वर्तमान VC उस समय प्रो VC थे, उनसे भी मिला, और उस समय में जो रजिस्ट्रार थे उनसे भी मिला, और मैंने कहा कि भाई कि जब MA तक क्लास है कम से कम 2 टीचर हमको दीजिए, कि भाई कि पॉलिटिकल साइंस पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि वो भी चूता। एक तो बरसात में ये रूम जो है ऑफिस रूम से लेकर क्लास रूम तक चूता है। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड बिहार। इस वक्त मैं मौजूद है रांची जिले के मांडर प्रखंड में, जहां एक संस्था मांडर महाविद्यालय मांडर के नाम से स्थापित है, बहुत सालों से स्थापित है। इस वक्त मैं बैठा हूं पॉलिटिकल विभाग में, पॉलिटिकल साइंस विभाग में बैठा हूं। यहां पे जब मैंने आया तो एक स्थिति देखा कि छतों से भी लगातार टप टप की बारिश में से पूरी ऑफिस क्लासरूम पानी हो चुकी है। अगर इस पे अभी नहीं देखा गया तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। छतों पे पूरी दरार आ चुकी है। मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखलाना चाहता हूँ कि टप टप की बूंद अभी भी चू रही है। हालांकि बारिश आज से करीबन 3 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन टप टप की बारिश से अभी भूंग चुकी है। पूरी क्लास, कुर्सी, टेबल सब पानी हो चुका है। अभी हमारे साथ मौजूद है बागेश वर्मा जी उपस्थित है, वो पॉलिटिकल विभाग के प्रोफेसर हैं। हम इनसे बात करते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं इनकी, हम इनसे बात करके जानते हैं। इनकी और एक समस्या हमें पता चली है कि जितनी भी है अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सारे को अकेले ही संभालते हैं, चाहे MA हो PG हो, सारा कुछ अकेले देखते हैं। इनका कहना है कि लगातार ये जहाँ के जो प्राचार्य थे, पूर्व प्राचार्य थी रेणुका प्रसाद को भी शिकायत कर चुके थे, टीचर को भी लेकर शिकायत कर चुके थे, शिक्षक को भी लेकर प्रचार कर चुके थे, शिकायत कर चुके थे, और जो यहाँ पे नया आए हुए हैं सर, उनको भी शिकायत कर चुके थे। क्या शिकायत किया, कब किए, हम इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम बागेश चंद्र वर्मा, पॉलिटिकल साइंस, वर्तमान HOD। सर क्या क्या शिकायत है आपकी? मेरा 2 ही शिकायत है। एक तो बरसात में ये रूम जो है ऑफिस रूम से लेकर क्लास रूम तक चूता है। मैंने रेणुका प्रसाद जी को भी बोला और इन सर को भी बोला, जब हिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये मरम्मत कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई कि पॉलिटिकल साइंस पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि वो भी चूता। हो सकता है इनके ध्यान से हट गया हो। हाँ, दूसरी चीज़, मैंने यूनिवर्सिटी में इससे पूर्व के VC, वर्तमान VC उस समय प्रो VC थे, उनसे भी मिला, और उस समय में जो रजिस्ट्रार थे उनसे भी मिला, और मैंने कहा कि भाई कि जब MA तक क्लास है कम से कम 2 टीचर हमको दीजिए, जिससे कि पॉलिटिकल साइंस में रेगुलर क्लास ढंग से चल पाए। क्योंकि एक टीचर होने के कारण एक समय में 3 क्लास होता है, 3 क्लास होने के कारण एक टीचर कहाँ से 3 रूटीन को फॉलो कर पाएगा। ये समस्या मैंने इतना ही रखा। यूनिवर्सिटी में भी प्रचार को भी बोला, पर यूनिवर्सिटी में पूर्व 3 VC जो थे उन्होंने कहा कि आपके विभाग मतलब कि प्राचार्य द्वारा लिखित रूप में हमारे पास भेजे, तब हम व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर के कंप्लेन पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये संस्था का एक नियम है कि जब तक प्रचार लिखित रूप में नहीं देंगे तब तक हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मैंने प्रचार को फिर आके बोला कि भाई कि आप जो लिखित दिए हैं उसका एक कॉपी हमको भी दीजिए, और मैं VC साहब उस समय जो तत्कालीन उस समय जो VC थे उनसे मिलने के पास जाऊंगा और कहूँगा कि सर ये दिए हुए हैं, कम से कम 2 टीचर का व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि PG तक का पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि UG सेमेस्टर वाइज है, PG सेमेस्टर वाइज है। एक टीचर होने के कारण जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो ऑनलाइन जो मैं क्लास ले रहा था वो भी छूट गया, क्योंकि दिन भर उसका मार्क्स ऑनलाइन में मार्क्स चढ़ाने में लग जाता था, और ऐसी स्थिति में क्लास लेना संभव नहीं होता था।
तो लास्ट में मैं किसी दूसरे टीचर से जो क्लास ले रहे थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि कहीं बच्चा का सफ़र नहीं हो, आप ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हो तो मेरे ग्रुप को भी आप अटैच कर हो जाओ और मेरा बच्चा सफ़र नहीं करे। तो मेरा बस यही दो चीज़ है, कम से कम बिल्डिंग विभाग है मांडा कॉलेज में, वो कम से कम बिल्डिंग विभाग इस चीज़ को ध्यान दे कि भाई कि कौन सी क्लास क्या क्या रूम है स्थिति में है, और क्लास रूम या ऑफिस रूम सुचारू रूप से सही ढंग से है कि नहीं। वो ये कंप्लेंट लिखने का आधार जो है ये बिल्डिंग विभाग का है। किसी टीचर को कोई अधिकार नहीं होता है कि कंप्लेंट लिखित रूप में दे। तो ये बिल्डिंग विभाग जो है वो इंस्पेक्शन करके इसका रिपोर्ट दे, तभी जाके इसमें सुधार होगा। और रहा एक टीचर होने के नाते मैं इतना कहता हूँ कि मेरा इच्छा है कि ग्रामीण स्तर का क्षेत्र है, मेरा बच्चा जितना आगे बढ़ेगा उतना हमारी कॉलेज की मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश टीचर के अभाव में चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा। बस इतना ही मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस चीज़ को सरकार और विश्वविद्यालय ध्यान दें कि कम से कम बच्चे का लाभान्वित हो सके। इतना ही करके समाप्त। सर, जब हमने अभी प्रिंसिपल जो प्राचार्य है उनसे बात की, उनका कहना है कि हमें लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं मिला है। लिखित रूप में कोई टीचर शिकायत नहीं करता किसी कॉलेज में। लिखित रूप में जो लिखने का पावर जो है यहाँ के बिल्डिंग विभाग को, जो कि इंस्पेक्शन करके बिल्डिंग विभाग अपना रिपोर्ट देगा कि किस रूम का क्या स्थिति है। प्रिंसिपल साहब को शायद जानकारी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संस्था में लिखित रूप में कोई भी टीचर नहीं दे सकता, वो बिल्डिंग विभाग का काम है। सर, हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है कि आप क्लास लेते हैं, क्लास को छोड़ते नहीं, आप बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो इतने सारे क्लास को आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब किस तरह से आप अकेले सारे स्टूडेंटों को मैनेज करते हैं सर? मैं यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे को गेस देता हूँ, पहले सिलेबस भेज देता हूँ। इसके बाद बच्चे को कहता हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा वो हमको फ़ोन से बोले, हम ऑनलाइन क्लास लेके आपको समझा देंगे। इसके बाद मैं करता हूँ कि दूसरे कॉलेज के टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो मेरे बच्चे में भी आप लिंक भेज दीजिए कि वो लोग भी क्लास कर सके आपका। मैंने इसीलिए एमए में पीजी के 2 टीचर को रिक्वेस्ट किया कि भाई कि कम से कम वो लोग ग्रामीण स्तर का बच्चा है तो कम से कम पीजी टीचर का लेक्चर सुन सके। सेमेस्टर 4 में हमने 2 टुल्लू मैडम सरकार थी, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो उन्होंने ऑनलाइन क्लास लिया। इसके बाद जयप्रकाश जी खर्रे थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी ऑनलाइन क्लास लिया। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे को बाहर के टीचर से भी एजुकेशन का फंडिंग हो सके, जिससे कि उनको बाहर का टीचर क्या पढ़ाते हैं और मैं क्या पढ़ाता हूँ, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने का सुविधा मिल सके। अभी हमारे साथ जुड़े थे भागेश वर्मा जी, जो कि इनकी जो समस्याएं हैं उन्होंने सारी बात मीडिया पे रखी। इन्होंने शिकायत भी की थी। पूर्व रेणुका प्रसाद जो प्राचार्य थी उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इनका कहना है कि जिन्हें बार बार शिकायत करने के बावजूद यहाँ पे कुछ किया नहीं गया। अब हमें ये देखना है कि जो नए प्राचार्य हैं, जो यहाँ के जो नए प्राचार्य आए हुए हैं, हालांकि इनका साल भर से लगभग हो ही गया है, अब क्या कुछ करते हैं। लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।